हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 चैप्टर पढ़ेंगे मेला वितान हिंदी पाठमाला बुक का। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक नाटक दिखाया गया है जिसमें पहला दृश्य मतलब कि फर्स्ट जो सीन है उसमें ये दिखाते हैं। सूत्रधार मतलब होता है कि जो आपको बता रहा है नाटक के बारे में। मिनी, हर्ष और सलोनी के चाचा घर आए। तो 3 बच्चे हैं जिनका नाम है मिनी, हर्ष और सलोनी। तो उनके चाचा जी घर पर आए। तो चाचा के बारे में वो बता रहे हैं कि ठिगना कद मतलब शॉर्ट हाइट, कद मतलब हाइट, ठिगना मतलब छोटा, सांवला रंग और मोटी नाक, बिल्कुल अलग नज़र आते थे। वे जितने छोटे कद के थे उनका दिल भी उतना ही छोटा था। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा दिल होना मतलब कि कंजूस होना, जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। शहर में मेला लगा था। बच्चों के लिए मेला शब्द रोमांच भरा था। बच्चों ने मेला जाने की हट की। तो जब कोई मेला लगता है तो सब बच्चे चाहते हैं ना कि मेले में जाएंगे, मज़ा आएगा, झूले होंगे, बहुत सारे स्टॉल होंगे, खिलौने होंगे। सो इट विल बी वेरी थ्रिल एक्सपीरियंस। सो रोमांच मतलब आश्चर्यजनक खुशी देने वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है, मतलब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेले में जाना। बच्चों ने मेले जाने की हट की। हट मतलब ज़िद कि हमें तो जाना ही है। हर्ष बोला, चाचा जी हमें मेला देखना है। तो चाचा जी ने क्या बोला? अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। तो चाचा जी ने मना कर दिया कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। तो मिनी ने बोला, चाचा जी चलिए ना। फिर चाचा जी ने बोला कि तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे ज़माने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? तो ये कॉमन डायलॉग जो सभी के घरों में बोला जाता है कि हम लोग कितना पढ़ते थे, तुम लोग। अभी ये मेले के बारे में है, बच्चों को टीवी के बारे में बोला जाता है। सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे हो, पढ़ना लिखना तो है नहीं। तो चाचा जी ने ये बोला कि तुम लोगों को बस खेलते रहते हो और पढ़ते तो हो नहीं। तो सब बच्चे सहमते हुए, सहमना मतलब डर जाना, और चुप हो गए कि हाँ जी चाचा जी। फिर चाचा जी को लगा कि चलो अब थोड़ा सा नरम दिल से बोलते हैं, पसीजते हुए मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट वे में बोलना। पहले तो डांट दिया कि तुम लोगों को तो पढ़ना है नहीं, बस खेलते रहना। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों ही मजबूत होते हैं, और जो पैसा हम किराए में खर्च करेंगे उससे कुछ बढ़िया चीज़ भी खरीद लेंगे। तो क्या शर्त रखी चाचा जी ने कि हम मेला किस शर्त पे जाएंगे? कि एक तो वो पैदल ही जाएंगे, दूसरा कि पैदल चलने से फ़ायदे भी वो बता रहा है कि पैर और पेट दोनों ही मज़बूत होते हैं। पैर की तो एक्सरसाइज हो रही है, वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो वो बता रहे हैं कि जब आप पैदल चलते हैं तो आपके पैर भी मज़बूत होते हैं, और जो खाना आपने कभी खाया भी है सुबह वो भी हज़म हो जाएगा। तो उस तरीके से बोला जा रहा है कि पेट मज़बूत होते हैं। और दूसरा फ़ायदा कि पैसा जो किराए में हम खर्च करेंगे, जैसे आप रिक्शा करके जाओ तो खर्च होगा पैसा, तो जो बचेंगे उससे वे लोग कुछ खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़। कहते हुए तोन पर हाथ फेरने लगे। ये भी हो सकता है तोन मतलब पेट, कि उनको कुछ खाने का मन होगा तो उन पैसों से वो खाने का सामान खरीद सकेंगे। सलोनी बोली, हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर्ष, लेकिन मेला तो बहुत दूर है, मेरे तो पैर दुख जाएंगे। चाचा जी, अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं उछल कूद कर कहीं भी पहुंच जाता था, अब जल्दी चलो। तो किसने बोला कि उसके पैर दुख जाएंगे? हर्ष ने। तो जवाब में क्या बोला कि तुम्हारी उम्र में तो हम उछल कूद कर ही चले जाते थे, अभी चलो। सो न सेकेंड सीन, बच्चे मेले में पहुंचकर दंग रह गए, मतलब हैरान रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, मतलब बहुत सारे, नंबर ऑफ़ पीपल फुली क्राउडेड। औरतें, बच्चे, सजी हुई दुकानें, खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाई, चाट, समोसे। बच्चों के मुंह में पानी आने लगा। मुंह में पानी आना मतलब जैसे आप किसी भी चीज़, खाने की अच्छी चीज़ को आप देखते हो, उस टाइम आपको सलाइवेशन होने लगता है ना, मुंह में पानी आता है, तब लगता है कि यार हम भी खा लें। इनफैक्ट आप सोचोगे तो भी मुंह में पानी आने लगेगा। तो उनको तो देख के लग ही रहा था कि हमें भी चाहिए, हम भी खा सकें। उनकी नज़र कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। वो सभी बच्चों का ही है, उनके लिए मिठाई और खिलौने एक प्राइम अट्रैक्शन होता है जब आप मेले में जाते हो। चाचा जी, बच्चों पहले जी भर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे।
चाचा जी हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली, अब तो मुझे भूख लग रही है। हर्ष ने बोला। फिर चाचा जी ने बोला, आओ वहाँ पार्क में बैठते हैं, तुम्हारी माँ ने स्वादिष्ट भोजन दिया है, वह खाते हैं। देखो सलोनी, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियाँ हो जाती हैं, दस्त, हैज़ा, खांसी, बुखार। मज़ा आ रहा है ना? अब कहाँ चलोगे बच्चों? तो जब बच्चों ने बोला कि उनको भूख लग रही है, तो उनका मन था कि चाचा जी कुछ बाहर से ख़रीद दें, जैसे कि बहुत अच्छी मिठाइयाँ। लेकिन चाचा जी ने क्या किया, वो तो घर का खाना लेकर आए थे और उनको बोला कि हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और घर का खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के खाने से बीमारियाँ हो जाती हैं। ये एक अच्छी बात है। दस्त मतलब डायरिया, लूज़ मोशन, पेट ख़राब होना, खांसी, बुखार, ये सब इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। तो ये चीज़ चाचा जी ने बच्चों को बोली। फिर सलोनी ने बोला, हम झूला झूलेंगे और मिनी रेल पर भी घूमेंगे। तो चाचा जी ने फिर बोला कि बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ही ऊपर लटके रह जाओगे, अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? जैसी बड़ी रेल वैसी मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? तो चाचा जी का ये कहना था कि मिनी रेल वो टॉय ट्रेन होती है, मज़ा तो उसमें बहुत आता है, लेकिन अब वो पैसा बचाना चाहते थे तो वो बच्चों को क्या बोलते। उन्होंने बोला कि बड़ी रेल में तो बैठे ही हो, वैसे ही तो सेम होता है, रेल तो रेल ही होती है, तो ये तो सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हैं। और झूले में एक चांस तो होता है ये इंजरी का, अगर झूला टूट जाए या ऊपर ही लटके रह जाओ फिर क्या करोगे? तो हर्ष ने उनका सपोर्ट किया, समर्थन मतलब कि उनकी बात से सहमत होना, सेइंग येस। मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे धीरे है। तो उसने बोला, हाँ मिनी रेल तो अच्छी भी नहीं होती, इतनी धीरे चलती है। तो चाचा जी, वह देखो सर्कस, मैं उधर से समय और टिकट पता करके आता हूँ। तो चाचा जी ने बोला कि चलो सर्कस देख लेंगे, मैं जाता हूँ, पूछ के आता हूँ टाइमिंग्स। तीनों बच्चे दिन में ही सर्कस के सपने देखने लगे, पर वह सपना भी टूट गया। अब दिन में सपने देखने लगे तो उनको लगा कि हाँ अब टिकट आएगी, सर्कस देखेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन चाचा जी ने क्या कहा, मैंने पता किया है 4 टिकट 100 रुपये के पड़ेंगे, लेकिन एक भारी समस्या है। समस्या मतलब प्रॉब्लम, मुश्किल। शो रात 9 बजे छूटेगा, ठंड के मारे कुल्फ़ी जम जाएगी। और 9 बजे तो बहुत ठंड हो जाती है, रास्ता भी सुनसान हो जाएगा, सो अलग। तो कोई चोर लुटेरा आ गया तो अब वो बच्चों को डरा रहे थे कि देखो रात को 9 बजे जब हम घर जाएंगे तो ये सिटी का सीन नहीं है कि एकदम सब स्ट्रीट लाइट्स हैं और बहुत चहल पहल है, तो ये गांव का दृश्य है और गांव में ही ज़्यादा मेले लगते हैं। तो कोई चोर आ जाएगा, लुटेरा, फिर क्या होगा? तो मिनी मायूस हो गई, मतलब सैड। अच्छा चाचा जी, फिर अब वो मान गए कि क्या कर सकते हैं। हर्ष, चलो हम खिलौने खरीदते हैं। तीनों ने कुछ चीज़ें पसंद कर लीं। सूत्रधार चाचा जी की दुकानों पर गए, मोल भाव किया और आगे चल दिए। मोल भाव मतलब बार्गेन, जैसे अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है तो चाचा जी ने बोला कि मुझे तो 5 रुपये में ही दो, तो दुकानदार नहीं माना होगा। ऐसे करते करते वो आगे चलते गए। सलोनी निरुत्साहित होकर, मतलब उत्साह से रहित, मतलब इनिशियली दे वर फुल ऑफ एंग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट कि हाँ मेले में जाएंगे, ये खरीदेंगे, बट लास्ट में वो एकदम ही उदास हो गए और फिर बोला कि अब घर चलिए। चाचा जी, अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मज़े तो खूब लूट लिए ना। तो ही इज़ आस्किंग कि मज़ा तो आया, अब वो बच्चे क्या जवाब देंगे? मेले में मज़ा कब आता है? जब आप मेले में झूले झूलो, कुछ खाओ पियो, तभी तो फ़ायदा है मेले में जाने का, तभी तो वो एक्साइटमेंट है। तो अब वो तीनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको मज़ा तो आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जाकर तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ चुपचाप गए, दूर दूर से चीज़ों को देखा और अब वापस आ रहे हैं। चलते चलते अब आए भी, गए भी, चलते चलते और अब वापस भी पैदल आ रहे हैं। तो चलते चलते तीनों थक चुके थे। इसके बाद क्या हुआ होगा? अभी वो पूछ रहा है कि ये एक स्टोरी है तो आप कैसे बोलेंगे कि क्या हो सकता है? ये हो सकता है वो घर जाके थक गए, सो गए, या ये भी हो सकता है कि उनकी माताजी को पता था कि चाचा जी उनको कुछ खरीद के देने वाले हैं नहीं, बच्चे उदास आएंगे, तो उनको खुश करने के लिए माताजी ने गरम गरम जलेबी, पूड़ी और खीर बना कर रखी थी
कि वो बच्चे आए, उन्होंने ये स्वादिष्ट भोजन किया और उनको बहुत अच्छा लगा। ये एक हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि जब वो आए तो माता जी ने पहले से ही उनके लिए कुछ खिलौने खरीद के रखे थे कि वे उदास ना हों जब वो मेले से वापस आए, तो उन्होंने उनको वो खिलौने दे दिए। ये भी हो सकता है, बाकी आपको इमेजिन करके बोलना होगा। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। अभी पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा क्यों होता है, मतलब एकदम थ्रिल एक्साइटमेंट क्यों हो जाती है। जैसे आपको अगर कहीं अम्यूज़मेंट पार्क में बोले पेरेंट्स के हाँ हाँ चलो, तो यू आर फुल ऑफ हाँ हाँ मज़ा आएगा, मस्ती होगी। तो बच्चों के लिए मेला शब्द सुनकर ही उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वे मेले के बारे में सोचने लगते हैं कि वहाँ जाकर वे झूला झूलेंगे, खिलौने खरीदेंगे, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाएंगे। तो इसलिए मेला बच्चों के लिए एक आनंद और रोमांच से भरा अनुभव होता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो इसको ऐसे लिखना होता है कि मेला एक अनुभव, रोमांच से भरा अनुभव होता है, आनंद और रोमांच से। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं वो सब जब आप डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा होता है। बच्चे चाचा जी के साथ मेला देखने क्यों जाना चाहते थे? एक तो ये कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको बड़ों के साथ ही जाना चाहिए, अकेले तो वो जा नहीं सकते हैं। और फिर उनको ये भी है कि बच्चे चाह रहे थे कि चाचा जी जब जाएंगे उन्हें लेकर तो उनको झूला भी झुलाएंगे, खिलौने भी खरीद कर देंगे, इसीलिए वे उनके साथ जाना चाहते थे। बच्चों ने मेले में क्या देखा? बच्चों ने मेले में तरह तरह के झूले देखे, दुकानें, कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाई, चाट, समोसे, तमाशे और सर्कस सब दूर दूर से ही देखा। मेले में चाचा जी का व्यवहार बच्चों को कैसा लगा? अब व्यवहार का मतलब होता है बिहेवियर, कि कैसा था उनका व्यवहार। बहुत विचित्र था। बच्चों को मौज मस्ती कराने, खिलाने पिलाने, खिलौने खरीदने की जगह उन्होंने क्या किया? वे अपने पैसे ही बचाते रहे। तो उनका व्यवहार बहुत विचित्र था। चाचा जी ने मेला न जाने का क्या बहाना बनाया? यही कि वे बहुत थक गए हैं और उनसे चला भी नहीं जाएगा। बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताएं? बाहर के खाना खाने के बहुत से नुकसान होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि बाहर का खाना खाने से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि दस्त, हैज़ा, खांसी, बुखार। खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस देखना चाहते थे, झूला झूलना चाहते थे, मिनी रेल पर घूमना चाहते थे और खिलौने भी खरीदना चाहते थे। ओके, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है। बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके? क्योंकि बच्चों के पास पैसे नहीं थे और चाचा जी को खिलौने बहुत महंगे लगे। उन्होंने मोल भाव किया लेकिन ख़रीदा नहीं। क्या बच्चे चाचा जी के साथ फिर कहीं घूमने जाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो चाचा जी के साथ बच्चे दोबारा घूमने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेले में बच्चे आनंद और खुशी के लिए जाते हैं कि वो झूला झूलेंगे, मिठाई खाएंगे, कुछ खिलौने खरीदेंगे। लेकिन चाचा जी ने उन्हें सब कुछ दूर दूर से दिखाया। ना तो कोई खिलौना खरीदा और ना ही मिठाई। सर्कस के लिए भी मना कर दिया। इस कारण से बच्चे मेले में नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेला, नेक्स्ट पेज, मेला, प्रदर्शनी, बाज़ार, मॉल आदि में किस तरह के कार्य व्यवहार से आप प्रशंसा पा सकते हैं? अब आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ नॉर्मल एटिकेट्स बोला जाता है ना, कि व्हेन यू गो आउट हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपका व्यवहार यानी कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो आप बच्चे हैं तो आप अपने हिसाब से, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्या करेंगे।
मेले में हमें उचित व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी भी वस्तु के लिए अपने माता पिता से ज़िद नहीं करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। बहुत भीड़ भाड़ में हम लोग खो सकते हैं, इसलिए बड़ों के साथ ही रहना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से बात या कुछ लेना नहीं चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अनुशासित आचरण करना चाहिए जिससे अन्य लोगों को असुविधा ना हो, मतलब डिसिप्लिन। ठीक है, ये आंसर में आप लिख सकते हैं। और ये बेसिकली आपको मोटिवेट करने के लिए है ये क्वेश्चन कि वेन एवर यू आर गोइंग आउट ट्राई टू बिहेव नाइसली। जैसे होता है ना, बच्चे ज़िद करने लगते हैं, हमें तो यही चीज़ खरीदनी है, हमें यही खाना खाना है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये स्टोरी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं और कुछ जनरल पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया, ज़िद ना करना, भीड़ भाड़ में खोने का डर, तो इसलिए माता पिता के साथ ही रहना, या बड़ों के साथ जिनके साथ भी आप गए हैं, किसी के साथ अनजान व्यक्ति से हम लोग बात नहीं करेंगे। आई थिंक वी हैव डन।